हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अभी जो न्यू वैकेंसी निकली हुई है सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, जो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए एक रिलायंस इंडस्ट्री में न्यू वैकेंसी निकली हुई है, दैट इज़ सुपर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की। आज हम इस पे बात करेंगे कि इसके लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पर आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही बड़ी जॉब ऑफर हो रही है। चलिए बात करते हैं। यहाँ देखिए सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले तो हम देख लें कि सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव क्या है। यहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री की जो सिक्योरिटी का काम है वो आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखना पड़ता है, इसका अगर शॉर्ट अपर देखें तो ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी मतलब GCS, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईली स्किल्ड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को ही हायर करती है ना। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको कहाँ पर भेजा जाता है, वो सब ट्रेनिंग लेते हैं कहाँ पर, रिलायंस सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट एकेडमी में। अब इसका रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, 21 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 22 तक, तो 21 से 27 सितंबर। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसका वो है 26 से 30 साल। जो भी व्यक्ति 26 साल से 30 साल का हो और उसके पास में सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। देखिए 26 से 30 साल हो कब तक, 1 सितंबर 2022 तक में आपको 26 से 30 साल का होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, तो क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम आप 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन बीए में किया हो या बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो या इंजीनियरिंग किया हो या कुछ भी किया हो, 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद हाइट, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 फीट 8 इंच उसमें हाइट दी हुई है, या 172.7 सेंटीमीटर, प्रॉबेल 173 सेंटीमीटर हो। ये आप बिना शूज़ पहने अपनी हाइट चेक करें। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 5 फीट 4 इंचेस मतलब 162.5 सेंटीमीटर, है ना, 163 सेंटीमीटर इसको अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए। इसको भी आपको बिना सैंडल बिना शूज़ पहने चेक करना है। ओके, अब चौथा है ओनली एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स वुड अप्लाई, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रेजुएट यहाँ अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन में 50% हो प्लस सी सर्टिफिकेट होल्डर हो और जो 26 से 30 साल का युवा हो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए आप वेबसाइट में जाइए www.rgsscareer.rile.com आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप rgscareer.rile करें, गूगल में लिखें तो भी आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपको ये वेबसाइट ओपन होता है, इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, रजिस्टर। ये जो रजिस्टर पार्ट है, आप इस रजिस्टर पार्ट में जाएं और रजिस्टर में जाकर आप, है ना, अपने आप को रजिस्टर कर दें, फर्स्ट नेम लिखें, फिर वहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालें, कंफर्म पासवर्ड, इस तरीके से आप इसको करिए। उसके बाद फिर आप लॉगिन में जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरना नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फॉर्म भरने के लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। करती है इसमें सैलरी लगभग कितनी होती है, तो इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। सैलरी आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 4.5 लाख से 7.6 लाख एनुअली दिया जाता है, मतलब इनिशियल आपको 4.5 लाख आपको मिलने हैं सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव में ना, मिनिमम 4.5 लाख के आसपास प्लस अदर इंसेंटिव्स अलग मिलेंगे। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। ठीक, अब हम बात सिलेक्शन प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन प्रोसेस, कि आप इसके लिए तैयारी कैसे करें। तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया कि इन 5 पॉइंट्स पे इनका सिलेक्शन प्रोसेस होना है, जो कि है ग्रुप डिस्कशन है, फिर है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट मैट, पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। तो अब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है 10 अक्टूबर 22 से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ, मुंबई में। तो इसके लिए पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, अगर आपको मेल आता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाइए 10 अक्टूबर को, है ना। और साथ ही साथ कोविड के सारे नियम आपको पालन करने हैं अगर अभी आप जाते हैं इस सेशन में। तो ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन जनरली देखा जाता है कि हमेशा जो भी अभी रिसेंटली बर्निंग टॉपिक्स रहते हैं ग्रुप डिस्कशन, उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, वही टॉपिक जनरली मिलते हैं। तो अभी का जैसा अगर हम देखें ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक मिलने के जो चांसेस हैं, मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ बट ये चांसेस हो सकते हैं, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हो गया,
श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस है, हाई फ्यूल प्राइसेस हैं, नाटो हो गया, कोविड-19। तो ये इस टाइप के कुछ टॉपिक हैं जिनको आप जनरली प्रिपेयर करके जाइए। इसके बारे में अब आपको क्या-क्या प्रिपेयर करना है, उसके बारे में थोड़ी सी ग्रुप रिसर्च का जो प्रिपरेशन आपको करना है वो पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लीजिए, भाई इसका इंट्रो क्या है, मतलब ये एक्चुअल में है क्या चीज़। फिर ये जो टॉपिक्स हैं, मतलब इसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो अभी करंट सिनेरियो है ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है वो जान लीजिए। इस पर अभी करंट पर क्या-क्या वर्क हो रहा है या कौन इस पर क्या एक्टिविटी कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए, है ना। और अपने नॉलेज को क्या करिए कि दूसरों के साथ में शेयर करके उस नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाइए। दूसरों के साथ शेयर करके या जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप इसमें नॉलेज और ले सकते हैं। अपने नॉलेज को पॉइंट वाइज में आप क्लियरिफाई कर लीजिए कि इस पर अगर मैं ये पॉइंट बोलूँगा तो इसके अगेंस्ट में कोई क्या पॉइंट बोल सकते हैं, उसकी भी आप प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए। या कोई ये पॉइंट बोले, इस प्रकार का पॉइंट बोलता है तो इस पर मैं उसके अगेंस्ट में क्या पॉइंट बोल सकता हूँ, इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। ये बहुत ही काम आएगा आपको ग्रुप डिस्कशन में। फिर आपका जो क्लियरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पॉइंट्स में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको अगर अपने पॉइंट्स में क्लियरिटी लाना है तो आप पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे किसी के बारे में, है ना। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में, रसिया और यूक्रेन इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, कितने टाइम से ये चल रहा है, कब से चल रहा है ना, अभी ये किस स्थिति के कारण हुआ, कहाँ पर से क्या हो रहा है, इसको देखकर आप। तो ये था जीडी का प्रिपरेशन आप लोगों का। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो लोग भी एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो लोगों ने जनरली इस क्वेश्चन ये सब टॉपिक लगभग कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग को ये सारे कवर कर देंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, है ना, एसर्टेशन एंड रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इन सभी टेस्ट के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसके लिए तैयारी कैसे करना है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसकी तैयारी अगर करना है तो मैं फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा और वो क्वेश्चन आप लोग को आगे हेल्प करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द आपकी तैयारी हो सके। और अभी से भिड़ जाइए इसकी तैयारी के लिए। फिर इसके बाद आता है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना। तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली जो क्लासेस हैं वो आप लोग खुद से इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंटरव्यू के लिए भाई अपना जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन तगड़ा तैयार कर लीजिए कि आप अपने बारे में आपने ग्रेजुएशन से लेकर अप टू क्लास 1 तक क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, और इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है, आपने एनसीसी में कहाँ कहाँ कैंप किया है, आपने एनसीसी में क्या क्या सीखा है। एनसीसी के पूरे सिलेबस को एक बार रीड आउट कर लीजिए ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको है ना, आप उसको बता सकें। और ये हो गया इंटरव्यू से रिलेटेड। इसके बाद फिज़िकल टेस्ट एज़ पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीसी के एडमिशन के वक्त या आर्मी की भर्ती के लिए जो फिज़िकल टेस्ट लिया जाता है आप उसको ही फॉलो करें, उस फिज़िकल टेस्ट को। तो फिज़िकल फिट भी रहिए। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।